नमस्ते साथियों, सज्जनों। अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में उतार चढ़ाव का भय बना रहता है। अगर आप कोई कृषक हैं, कृषि करते हैं तो आपको मौसम के भय रहते हैं। अगर आप कोई गौ पालन आदि करते हैं तो आपको गौ आदि प्राणियों के बीमारियों का खतरा रहता है। अगर आप कोई नेता हैं तो चुनाव हारने का खतरा रहता है, भय रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा बलिष्ठ हैं, बहुत ज्यादा बलवान हैं तो आपको शत्रुओं का भय रहता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो आपको सरकारों का, चोर लुटेरों का भय रहता है। सज्जनों, भय इस पूरे संसार में व्याप्त हैं। इस संसार में ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा जिसको किसी प्रकार का भय ना हो। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को, जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जाते हैं, धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा जो है उनके बात समझाते हैं कि इस संसार में 4 चीजें अनित्य हैं। रूप अर्थात सौंदर्य, यौवन, धन और सत्पुरुषों की संगति इस संसार में अनित्य है। ये सदा नहीं रहती। सौंदर्य, रूप आदि सदा नहीं रहता। वृद्धावस्था में रूप और सौंदर्य क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार से यौवन भी हमारा सदा नहीं रहता, वृद्धावस्था में ये भी क्षीण हो जाता है। इसी प्रकार से धन भी हमेशा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लोग दरिद्र भी हो जाते हैं और दरिद्र भी बहुत ज्यादा धनवान हो जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति भी सदा नहीं रहती, सत्पुरुष भी आते जाते रहते हैं। कभी किसी की सत्पुरुष की मृत्यु हो जाती है। सत्पुरुष यानी कि सज्जन मनुष्य, यानी कि स्वजन, जो आपको सत्य के मार्ग पर चलाएं, उनके साथ भी आपकी संगति सदा नहीं रहती। तो इस प्रकार की जो चीजें जो अनित्य हैं, अगर चीजें अनित्य हैं तो फिर उनमें हम अनुराग क्यों करें, उनमें हम लिप्त क्यों हों। इस संसार में जो है जितने भी संसार में सुख साधन हैं, ज्यादा साधनों को भोगने पर हमें रोग आदि का भय रहता है। तो जब भय ने सारे संसार को घेरा हुआ है तो हमें इस भय से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, वो है वैराग्यता का भाव। यानी कि इस संसार में रहते हुए भी हम ईश्वर के बारे में चिंतन मनन करें, क्योंकि इस शरीर की जो यात्रा है वह मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। तो मृत्यु से परे भी इस जीवात्मा की जो यात्रा है, हम उसका चिंतन मनन करें। हम उस परम पद को पाने के लिए हम अभी से पुरुषार्थ करें। हम ईश्वर की प्रार्थना, उपासना हमेशा करें। उसकी उपासना कैसे की जाए, ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और कई सारे वीडियो महाशय जी के उपलब्ध भी हैं हमारे चैनल पर, तो आप उनको अवश्य देखें। और इस संसार में रहते हुए आप ईश्वर की भक्ति करें। भगवान की भक्ति करने पर ही आपको वह परम पद प्राप्त होगा, जिसके बाद आप जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाओगे और संसार के समस्त भय से भी मुक्त हो जाओगे। तो सज्जनों, हमें वैराग्यता का भाव हमेशा अपने अंदर लाना है। जब बारंबार हम इस संसार में रहते हुए ऐसा सोचेंगे कि यह मेरा नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास है और इसका मैं जो है सदुपयोग करूं, इस प्रकार का जो वैराग्यता का भाव, और जो मेरा है वो जो मेरे पास है वह स्वयं मेरा भी नहीं है, ईश्वर ने मुझे दिया है। और जब मैंने इसका भोग कर लिया तो अब मैं इसे आगे किसी को दे देता हूं और ये मेरे बाद मेरे किसी और स्वजन के काम आएगा और किसी सत्पुरुष सज्जन के काम आएगा। इस प्रकार का जो वैराग्यता का भाव हमारे अंदर आएगा, तभी हम उस परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इति ओम सम।